हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जस्टिन स्टडी केयर के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम बात जो करने वाले हैं वो करेंगे मान सारणी का, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी हम कैसे ज्ञात करते हैं, किस तरीके से हमको याद रहेगा, है ना। किस तरीके से हम अगर भूल जाए तो किस तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एकदम ईजी वे में और आसान तरीका में, है ना। आप लोग इसको यानी कि शुरू से अंत तक अवश्य रूप से देखिएगा। अगर आप शुरू से अंत तक देख लिए तो मान सारणी निकालना एकदम हलवा लगेगा आपको, यानी कि एकदम इजी लगेगा और फिर कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए बताते हैं आप लोग एकदम आसान तरीका, किस तरीके से हम क्या निकालेंगे, मान सारणी निकालेंगे। ठीक है बुआ, आइए मान सारणी निकालना सिखाते हैं आपको। चलिए, और मान सारणी निकालने से पहले एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले मैं सिखाऊंगा साइन का मान सारणी हम कैसे ज्ञात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको साइन का मान ज्ञात करने आ गया तो दुनिया के कोई भी थीटा हो सबका मान आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना, मिल जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं, है ना। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, यदि शुरू से अंत तक क्लास को देख लीजिएगा तो सीख जाइएगा किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। चलिए, मान सारणी निकालना आप लोग को आसान तरीका में हम सिखा देते हैं बउआ हो। ये ठीठा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगर शुरू से लास्ट तक इस क्लास को आप लोग देख गए तो मान सारणी एकदम इजी में आप निकालना सीख जाएंगे, है ना। चलिए, एकदम आसान तरीका से। ठीक है मेरे बाबू, मेरे सोने। चलिए आइए, सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, कोई भी मान सारणी यानी कि कोई भी मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन का मान ज्ञात होना चाहिए या साइन का मान निकालने आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन। ठीक है, उसके बाद होगा बउआ कॉस, उसके बाद होगा बउआ हो टेन, उसके बाद होगा बउआ हो कॉट, उसके बाद होगा बउआ कौशिक। ठीक है, उसके बाद होगा बउआ मेरे लाल सेक। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ये अभी कुछ भी नहीं है बाबू, हम जैसे के तैसे ज्यों के त्यों अभी हम लिख रहे हैं। इसको निकालेंगे कैसे अब हम बताएंगे। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, ध्यान रखिएगा। एकदम इजी वे में, एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ पे होगा 0 डिग्री, यह होगा 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री, यह होगा 45 डिग्री और यह होगा 60 डिग्री और एक और बनेगा जिसको हम कहेंगे 90 डिग्री। चलिए, हम खाका तैयार कर लिए। ठीक है बउआ, एक प्रकार से हम कहेंगे कि घर हमने बना लिया और इस घर में हम मान निकालना सीख लेंगे। ठीक है, क्लियर है बउआ। इतना हमने अभी घर तैयार ही किया है, यानी कि अभी नींव डाला है। अब नींव डाला है, इस पर हम महल खड़ा करेंगे। ठीक है, अब महल किसका खड़ा करेंगे, मान का। किसका मान, 0 डिग्री का मान किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 45 का कैसे, 60 का कैसे, 90 का कैसे। इस तरीके से हम एक महल तैयार करेंगे इस नींव में, है ना। एकदम आसान तरीका से। आप लोग लास्ट तक इस क्लास को अवश्य रूप से देखिएगा, बोर नहीं होइएगा। ठीक है, कहते हैं ना, यदि आप पढ़ाई में बोर हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पढ़ाई जो है उबाऊ नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से पढ़ो को ऊब मत जाना, है ना। पढ़ाई से कभी उबना नहीं चाहिए बच्चों को। ठीक है, चलिए, कुछ नया यदि सीखने को मिले वहां पे उबना नहीं चाहिए, हमें धैर्य बना के उसे सीख लेना चाहिए। ठीक है बउआ, चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे साइन का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। साइन का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, साइन का मान ज्ञात करना सबसे पहले सीख लेंगे। उसका मान हम ज्ञात कर लिए तो कोई भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए लिखेंगे 0 1 2 3 4। क्लियर है। आइए बच्चों, हमने क्या लिखा, 0 1 2 3 4। आप लोग सोच रहे होइएगा कि सर शायद पागल हो गए, 1 2 3 हमको क्या सिखा रहे, गिनती सिखा रहे क्या। नहीं, गिनती नहीं सिखा रहे। अब लिख लिए, अब सब के नीचे में डाल दीजिए 4, सब के नीचे में डालिए 4। इतना तो करने आएगा, बिल्कुल करने आएगा। क्या हमने लिखा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 या 4/4। ठीक है,
कहने का मतलब ये हुआ। अब क्या करेंगे, सब पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, यानी कि ऊपर से वर्गमूल चढ़ाएंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल। चलिए रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए, चलिए रूट चढ़ा दिए। अब रूट चढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, है ना, जीरो का वर्गमूल बउआ हो क्या होगा, जीरो होगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। 1 का वर्गमूल हम निकालने जाएंगे तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल किसी भी कीमत पे नहीं निकलेगा, 4 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा मेरे सोना, है ना, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल यानी कि 4 को 4 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी कि अंदर रूट 1 बनकर आएगा। इतना तक क्लियर है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और एक स्टेप होगा, है ना। अब किसी भी संख्या से जीरो में भाग देंगे, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या से यदि जीरो में भाग देंगे तो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और ध्यान रखिएगा, यदि किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो अपरिभाषित कहलाएगा। ठीक है, अब इसका भाग नहीं होगा, 1/2 रह जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी सिंपल संख्या में 2 रूट छुपा होता है। ध्यान रखिएगा, कितना रूट, 2 रूट छुपा होता है। कहने का मतलब ये रूट 2 हुआ, इसमें 2 को रूट छुपा हुआ, यानी कि रूट 2 गुने रूट 2 इसमें छुपा हुआ। ठीक है, एक रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा, कै बार में, एक बार में। ध्यान रखिएगा, कै बार में कटा, एक बार में। और ये क्या रह जाएगा, रूट 3/2 रह जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होगा। अब निकल करके क्या आया, 0, 1/2, है ना, 1/√2 और रूट 3/2 और 1। ठीक है बाबू, यह निकल कर आया साइन का मान। ध्यान रखिएगा, किसका मान निकल कर आया मेरे बाबू, साइन का, यानी कि साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा बउआ, 1/√2 होगा। साइन 60 के मान क्या हो जाएगा, रूट 3/2 होगा। और 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। कितना आसान तरीका से हमने साइन का मान निकाल लिया। अब साइन का मान निकल गया तो ये सब एकदम बिल्कुल क्या है, आसान है। क्या है, बिल्कुल आसान है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। किस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें साइन का ज्ञात करने आना चाहिए, या साइन का ये टोटल मान याद होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, अब क्या करेंगे, साइन हो गया। अब इस साइन को क्या करेंगे, बिल्कुल रिवर्स गियर में डालेंगे, यानी कि बैक गियर में डालेंगे बउआ। क्या करेंगे, चौथा गियर में लगा के बैक गियर में मत डाल देना, ना तो चला जाएगा पंपाली जिला। पंपाली जिला का मतलब जानते हैं, गांव देहात में कहा जाता है बउआ, पंपाली जिला जाए, पंपाली जिला का मतलब होता है बहुत दूर चला जाना। ठीक है, अब इसको रिवर्स गियर लगाइए, यानी कि बैक गियर लगाइए और चलते चलिए। और ये 1 क्या होगा, यहाँ निकल कर आएगा बउआ, और ये रूट 2 फिर क्या आएगा, रूट 3/2 यहाँ पे आएगा बउआ, फिर 1/√2 जैसे के तैसे। अब 1/2 यहाँ निकल कर आ जाएगा, और 0 यहाँ निकल कर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आसान है। साइन का हमने सिर्फ निकाला, है ना, कोई कहीं से नहीं निकाला, हमने साइन का निकाला, उसको रिवर्स गियर में डाला और जैसे कहते तैसे लिखते चला गया। ठीक है, यहाँ से आएंगे, 1 यहाँ आएगा, रूट 3/2 यहाँ आएगा, 1/√2 ऐसे की जैसे, है ना। और ये कहा जाएगा, यहाँ जाएगा 1/2 और 0 यहाँ आ जाएगा। अब समझ गए, cos 0 का मान 1, cos 30 डिग्री का रूट 3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, cos 90 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, चलिए ठीक है बच्चों, अब हमने क्या सिखाया आपको कि साइन का कैसे निकालते हैं और कॉस का कैसे निकालते हैं। साइन और कॉस निकालना सीख गए, टेन एकदम आसान है। अब क्या करेंगे देख लीजिए, एक इस प्रकार से समझिए, ये दोनों आपस में क्या है, बट्टे में है, ये बट्टे में है, ये बट्टे में है, ये बट्टे में है, ये बट्टे में, समझ के चलना है बउआ। अब क्या करेंगे, इस 1 से भाग देंगे 0 में। ध्यान रखिएगा, 0 में यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 1/2 और रूट 3/2 इसको करेंगे तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस 2 से ये 2 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, √3। ठीक है, आ गया ये। इस रूट 2 से इस रूट 2 से इस रूट 2 को ध्यान रखिएगा, ये रूट 2 ये रूट 2 कट जाएगा आपस में, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1। और 1 को यदि 1 से भाग देने जाएंगे तो बउआ कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा बउआ, 1 बचेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इस रूट 2 से माफ कीजिएगा, इस 2 से इस 2 को काटेंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, क्या बचेगा ऊपर, √3 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 1।
ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के नीचे यदि एक हो तो उसका कोई वजूद नहीं होता है, लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, बट्टे में एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, एक को भाग दे देंगे जीरो से। क्या करेंगे, एक को भाग दे देंगे जीरो से। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को यदि जीरो से भाग देंगे, किसी संख्या को, ध्यान रखिएगा, किसी संख्या को यदि जीरो से भाग दिया जाए, जीरो से भाग दिया जाए तो वह अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। और अपरिभाषित को ऐसे दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, एक प्रकार से डबल शून्य की तरह होता है, इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे अपरिभाषित को। ठीक है, हमने क्या सीखा, सिर्फ साइन निकालना सीखा, कॉस भी निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टैन भी निकाल लिया इजी वे में। अब क्या करना है, कॉट के लिए फिर रिवर्स गियर में जाना है, यानी कि टैन को सीधा ऐसे क्या करना है, रिवर्स गियर में ले आना है। बउआ हो, सीधा रिवर्स लाइए तो क्या होगा, यहाँ पे अपरिभाषित होगा, इसको अपरिभाषित पढ़ते मेरे लाल, ध्यान रखिएगा, इसको अपरिभाषित पढ़ेंगे। ठीक है बउआ, अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए बैक गियर में लगा दिया, यानी कि रिवर्स गियर में। चलिए आइए, अब रूट थ्री जो है यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद एक जैसे के तैसे, ये 1/√3 इधर जाएगा और 0 इधर जाएगा। ठीक है ना आसान बउआ, कितना आसान है, सिर्फ हम क्या निकालना सीखे, साइन का, और हम पहुंच गए कोट तक, एकदम इजी वे में। अब क्या करना है बउआ हो, अब बात आता है कोसेक का। किसका आता है, कोसेक का, यानी कि कोसेक का। चलिए अब कोसेक के निकालने के लिए क्या करना है मेरे लाल, ध्यान रखिएगा, साइन का जो मान है, ध्यान रखिएगा, जो साइन का मान है उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि ऊपर के नीचे, नीचे को ऊपर कर देंगे। साइन का जो भी मान है उसको ऊपर करो और नीचे को ऊपर करो, ऊपर को नीचे करो, ऐसे कर देंगे तो कॉस का मान एकदम आसानी से निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के नीचे यदि कुछ ना हो तो समझना वो एक छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए, जीरो को यदि हम पलटेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे या ऊपर से नीचे लाएंगे, जीरो ही होगा, तो ये बनकर कहा आ जाएगा जीरो। अब यहाँ पे देखिए, इसको पलटेंगे, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, और किसी भी संख्या के नीचे 1 हो तो उसका कोई वजूद नहीं होता है, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए 45 में आइए, इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा मेरे लाल, अब बट्टे में 1 आ जाएगा, अब फिर बट्टे में 1 हो तो उसका कोई वजूद नहीं है, जरूरत नहीं है कि हम इसको लिखेंगे, तो क्या बनकर आएगा, सिर्फ और सिर्फ √2। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, 60 डिग्री पे आइए, 60 डिग्री पे आइए, फिर इसको पलट देंगे तो 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और √3 जो है नीचे चला आएगा। ठीक है, आगे आइए, अब यहाँ पे 1 को पलटो, यानी कि ऊपर को नीचे करो या नीचे के ऊपर। चलिए अब आगे देखेंगे मेरे लाल, चलिए इसको 1 को ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए, पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। चलिए इस प्रकार से कोसेक का भी निकल गया। देखिए कोसेक 0 का, 0 नहीं होगा मेरे बाबू, कोसेक 0 का जो ये होगा अपरिभाषित, ध्यान रखिएगा, यानी कि 0 है और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 है। ध्यान रखिए, किसी भी संख्या के नीचे सदैव 1 छुपा रहता है, जब ये पलटेगा तब वह 1 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 0, और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखिएगा, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये परिभाषित हो गया। अब जैसे ही कोसेक निकाल लिए, तो यहाँ सेक निकालने का 2 तरीका है। कितने तरीका है, 2 तरीका है। या तो कोसेक का रिवर्स गियर लगा दो, क्या करो, कोसेक का आप लोग रिवर्स गियर डाल दो। क्या डाल दो, रिवर्स गियर, यानी कि 1 यहाँ चला जाएगा, माफ कीजिएगा 2/√3 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और अपरिभाषित नाम का चीज जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब कहेगा सर एक तरीका आप बताइए इसको रिवर्स गियर करके, दूसरा तरीका क्या था, तो सेक को निकालने के लिए क्या करना था, कोस को उल्टा कर देना था, यानी कि नीचे को ऊपर कर दीजिए, ऊपर के नीचे कर दीजिए। चलिए यहाँ पे 1 है, अब बट्टे में समझ लीजिए 1 है, 1 को ऊपर या नीचे कीजिए, 1 ही होगा, 1 होगा। चलिए इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर गया, √3 नीचे आया। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। इसको करेंगे, कोस को पलट देंगे तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। अब कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है तो उसका कोई वजूद नहीं होता, √2 आ जाएगा। चलिए इसको क्या करेंगे, इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, यानी कि 1 नीचे आएगा तो फिर उसका कोई वजूद नहीं है, तो 2 रह जाएगा। अब देखिए 0 है, यहाँ पे समझिए बट्टा में 1 है, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के नीचे सदैव 1 छुपा हुआ,
एक ऊपर चला जाएगा, जीरो नीचे आएगा। और जीरो से जैसे किसी भी संख्या में भाग देंगे तो कथी बनता है, अपरिभाषित। ध्यान रखिएगा, अपरिभाषित। इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीका से, ध्यान रखिएगा बउआ हो, बिल्कुल आसान तरीका से हमने, है ना, इन सारे के सारे मान का निकालना हम क्या किए हैं, अध्ययन कर लिए। ठीक है बउआ, इस तरीके से हमने सीखा कितना आसान तरीके से हम सभी का मान एकदम आसान भाषा में आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए किस प्रकार से बन गया, है ना। साइन 0 का मान अगर आपसे पूछा जाए तो 0 होगा, साइन 30 का पूछा जाए तो 1/2 होगा, साइन 45 का पूछा जाए तो 1/√2 होगा, साइन 60 का √3/2, है ना, साइन 90 का 1। इस प्रकार से सभी का है। कॉस 0 का 0, कॉस 30 का √3/2, है ना, कॉस 45 का 1/2, अंदर उर्दू माफ कीजिएगा, है ना। इस प्रकार से ये मान हमने क्या किया, तैयार कर लिया। देख लिया आपने कितना आसान तरीका से, सिर्फ और सिर्फ साइन का निकाल करके। किसका निकाल करके बउआ हो, मात्र साइन थीटा का निकालने के बाद हमने किसी भी चीज को विशेष रूप से हमने याद करने की तैयारी नहीं किया था, है ना। अब ये तरीका यदि हमें याद हो, हालांकि आपको ये सब याद करने में भलाई है, अगर याद रहेगा तो फटाका कहीं भी, है ना, मिनटों के काम सेकेंड में आप कर देंगे। यदि याद नहीं रहेगा तो इस तरीका से आपको क्या करना होगा, निकालना होगा, और निकालने में थोड़ा सा क्या लगेगा, समय लगेगा। लेकिन ये सटीक तरीका है, यदि हम भूल भी जाएंगे तो इस तरीके से किसी भी, है ना, किसी भी थीटा का हम क्या करेंगे, मान आसान तरीका से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बउआ काफी आसान भाषा में हमने आपको सिखाया। इस तरीका को आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस मान को क्या कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा और इस तरीके से निकालने के बार बार प्रयास कीजिएगा। यदि प्रयास करेंगे, है ना, आपको निकालना आ जाएगा। चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए।